डॉक्टर साहब, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो वजीर आजम हमें मिले हैं, उनके टेन्योर में पाकिस्तान की जो तनजली हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बकौल, हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो मजीद बढ़ गई है। हम 180 में से 140 नंबर पे आए हैं और 124 से 140 पे चले गए हैं, जबकि वहां पे वो जो टी बॉय है भारत में, उनका जो मुल्क है वो तो 80-85 पे घूम रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए। तो सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा जी जो रजिस्टर आता है जिसपे मैं साइन करता हूँ, जो डाक चल रही है, उन्होंने कहा जी फी साइन पे हम 2-2 हजार ले लेते हैं, मतलब रूटीन के काम है। इंडिया ने राइफल जहाज लिए, S-400 लिए, आपको उधारे दिए जहाज चाइना ने तरस करके, आपने खरीदे कोई नहीं है। जब आप डिफेंस के हालात आपके खराब होना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या रहेगा आपके पास? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पलटवार पर। दोस्तों, जब से ट्रांसपेरेंसी करप्शन इंडेक्स सामने आया है, पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तान इमरान खान को नोचने के लिए तैयार हो गए हैं। पाक मीडिया ने बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान के लिए। पाक मीडिया का दावा है कि इमरान खान ने आवाम का खून चूस लिया है और साथ ही भारत के करप्शन हैंडलिंग के लिए मोदी जी की तारीफ की गई है। तो दोस्तों, पूरा देखिए इस इंटरेस्टिंग डिबेट को। वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं समझता हूं कि आपने पार्टी बनाई, नाम रखा तहरीक इंसाफ, और रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आपने हर वो काम किया है जो पिछली 2 पार्टियों ने नहीं किया। बल्कि मैं हैरान हूं कि 2013 में आपका नंबर 117 था, 124 पे आप 120 के आसपास बड़ा अरसा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पार्टी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा करप्शन में देखें कितनी करप्शन, पिछली हुकूमतें बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती थी तो उनमें से लूटती थी पैसे। मोटर बनती थी, ट्रेन आपकी येलो लाइन बनती थी, ये ऑरेंज ट्रेन बनती थी, तो उसमें से करप्शन नजर आती। इस गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने तो सीधा कौम का खून चूसा है। वो तो फिर बाहर से पैसे वो अब मैं कहता हूं ना, मैं खुद उसका बहुत बड़ा नाकिद था उस नारे का कि वो कहते लांदा है तो कुछ खांदा है, कुछ खांदा है तो लांदा है। अब मैं तो उस पे, मुझे वो अच्छा लग रहा है आज के, चलो कुछ खांदा सी तो लांदा सी। इन्होंने तो लगाया भी कुछ नहीं है। इन्होंने तो कोविड का 40 अरब रुपया सीधा जो कौम का जूस है, कौम का खून है, वो पिया इन्होंने। लेकिन इंतहा होती है ना कि एक 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 एक, एक गरीब मुल्क के कपड़े उतारे, मादरे मिल्लत के कपड़े उतारे इन्होंने। अल्लाह इनको, मेरा मकसद है इसका 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 सजा जजा का इसका फैसला करें। लेकिन इंतहा है, जिस कौम को, जिस मुल्क को आप मादरे मिल्लत कहते हैं, आप उनके साथ ही ये खिलवाड़ करें, उसके कोविड के पैसे खा जाएं आप 40 अरब रुपया, और फिर आप कहें कि नहीं जी मैं करप्शन में इस तरह नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये रिपोर्टें, मेरा मकसद ये रिपोर्ट, मैं तो चीमा साहब शुरू से हमेशा ये कहता था कि आप हर बला से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और आज वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपका सबसे बड़ा नंबर 1 इशू इस वक्त जो है वो करप्शन। और एक अलायंस बन चुका है आपके वहां पे, जिसमें उस एक हमाम, उस अलायंस में सब नंगे हैं, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने एक अलायंस बना लिया कि इस मुल्क को लूटना किस तरह, अवाम को लूटना किस तरह, तो वो लूट रहे हैं। और यही आपका इशू, इखलाकियात खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं है सर, ये इखलाकियात का जनाजा है, ये अखलाकियत का जनाजा। और दूसरा ये है कि आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी बात ये है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है, करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल है, आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। इंतहा है, मैं समझता हूं इंतहा है। और कोई, मैं बता रहा हूं ना, इस वक्त जो आपके फॉरेन एडवाइज जो मिनिस्टर गए हैं सारे, उनका कोई अखलाकी जवाब नहीं है। मेरे ख्याल में फ्लाइटें देख रहे होंगे अब, वो तो काफी, तो मेरा ख्याल है उनके पीछे कईयों के, आपको बताया यहाँ अमेरिका में, लंदन में उनके मकान लीक हो रहे थे, बर्फ शरफ पड़ी है। अब वो सोच रहे होंगे कि वापस मेंटेनेंस करें, वापस जाएं, बच्चों के दाखिले शाखिले करा रहे होंगे।
क्योंकि गर्मा गर्मी इस वक्त इस्लामाबाद तो शेक अप हो रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला, मैं दो चीजें तो अपनी तकरीर में तजाद करके कहते हैं कि मैं 2 टर्म अगली टर्म भी गुजारूंगा, साथ ही कहेंगे अगर मुझे निकाला इसका मतलब है कि आप निकल रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं तो अगली टर्म किधर से आएगी। तो खान साहब अब आप भी, मैं समझता हूं कि ये, और मैं यहाँ एक आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, इन्हीं रिपोर्टों को खान साहब जब बाहर बैठे थे हुकूमत आने से पहले, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से इखलाकी जवाब बना के आप इस्तीफे मांगते थे आप नवाज शरीफ से, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से। तो अब आपके पास, मैं समझता हूं, चले कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे लेकिन खुद ही कभी किसी दिन बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख लें कि आप जब आप इस्तीफे मांगते थे, अब उनका भी हक बनता है। हक उनका क्या बनता है, वो क्या मांगेंगे, वो तो मैं समझता हूं हिस्ट्री की सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है। उनका ना यूनाइटेड है, उनके अपने मुफादात हैं, वो भी एक इसी हमाम में वो भी नंगे हैं। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ खान साहब के पास मजीद इखलाकी जवाब नहीं रहा। वो आपको याद है मलक रियाज साहब है बैरियर टाउन वाले, वो कहते हैं पाकिस्तान में 5000 का नोट खत्म कर दो करप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये तो तारड़ साहब इस वक्त जो सबसे छोटा नोट चल रहा है इस्लामाबाद में और इधर उधर, वो तो 5000 का चल रहा है। और मुझे याद है मैं सीडीए में एक दफा गया, मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे कहता सर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा जी जो रजिस्टर आता है जिसपे मैं साइन करता हूँ, जो डाक चल रही है, उन्होंने कहा जी फी साइन पे हम 2-2 हजार ले लेते हैं, मतलब रूटीन के काम है, मतलब आपका कोई काम नहीं रूटीन के। तो सर 5000 का नोट करप्शन की वजह बनेगा। अब ये भी बात है कि जी नोट बड़ा आ गया तो करप्शन ज्यादा होगी। देख, ये असल में ये जो उन्होंने रियाज साहब ने मिसाल दी है, इंडिया में आपने देखा होगा करेंसी को चेंज किया गया था चीजें, ये मॉडल वहीं से लाने की शायद उन्होंने उसी का रेफरेंस दिया है। मेरे ख्याल में शायद एक वजह वो भी बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर। वो तो चीमा साहब इस वक्त असल में ये पूरा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, इसमें आपकी एलिगेशन हर डिपार्टमेंट पे आती है आपकी, इसमें आपकी अदलिया पे भी क्वेश्चन मार्क है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज के ऊपर, क्योंकि ये कारोबार, ये जो आपकी करप्शन सिर्फ आपके सियासतदान थोड़ी करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं। ये तो 25 करोड़ लोग कर रहे हैं सारे के सारे। मैंने जिस आपको पहले बताया था कि इस वक्त जो जिसका 20,000 तनख्वाह है वो क्या कर रहा है, वो ऊपर वाले पैसे रिश्वत से ले रहा है। जब आपकी महंगाई बढ़ती है, रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। मार तो सिर्फ वो खाता है जाब जो जिसकी ऐसी जाब नहीं है। एक ड्राइवर है बेचारा, मार तो वो खा रहा है, रिश्वत नहीं ले सकता वो। एक चौकीदार है, मार तो वो खा रहा है। बाकी लोग तो अपने रिश्वत का रेट बढ़ा देते हैं, वो चीजें अपनी वो, और जो जिसके पास जो चौकीदार भी या ड्राइवर भी नहीं है, वो फिर क्राइम करता है वो। तो यही एक सोसाइटी का फंडामेंटल है, वही चल रहा है। आप रिश्वत तो इस वक्त सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, रिश्वत को तो बुरा समझे ही नहीं जाता, आपने तो कल्चर का हिस्सा बना लिया। आपने रोजमर्रा चीज, मैंने आपको एक बहुत अरसा पहले मिसाल दी थी कि अगर एक बच्ची का रिश्ता हो रहा हो, तो एक प्रोफेसर को कोई बच्ची का रिश्ता देगा या एएस असिस्टेंट कमिश्नर या एसपी को देगा? जाहिर, अच्छा उसको एसपी को क्यों देगा? क्योंकि साथ उसके रिश्वत इन्वॉल्व है। असिस्टेंट कमिश्नर को क्यों देगा? क्योंकि साथ रिश्वत इन्वॉल्व है। हालांकि सबसे ज्यादा नोबल जॉब अगर मेरी नजर में हो, सारे पैगंबर हमारे उस्ताद थे, टीचर थे। टीचिंग सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन है दुनिया में अगर सोचा जाए तो। लेकिन टीचरों की क्या इज्जत है पाकिस्तान में? तो ये मॉरल्स का इशू है, मॉरल्स, अखलाकियात ना। इसमें हमारे पास लीडरशिप का फुकदान होना, करैक्टर, हमारे पास अच्छा करैक्टर कोई नहीं है जिसको हम जो हमें लीड कर सके, हमें बता सके। हमारे सारा तो गंद बला है, सारा कुछ सामने। देखिए ना, लीडरशिप, इस इमरान खान साहब का फर्ज था ये इखलाकी कि लीडरशिप प्रोवाइड करते, अच्छी टीम लेकर आते। ये शैडो गवर्नमेंट अपनी बनाते रहे। क्या मैं 6 महीने पहले अपनी कैबिनेट बना ली, वो कैबिनेट क्या है देखें जरा आप, एक मजाक है, जुगती इकट्ठे हुए सारे। वो आज मैं किसी जगह में सुन रहा था, कहते हैं वो एक टर्किश एक सही है, वो कहते हैं जी अगर किसी जोकर को आप किंग बना दें तो जो महल होता है वो जोकर वो किंग नहीं बन सकता, लेकिन महल सर्कस टूटी बेच 2 नंबर की डिग्रियां इनकी। मजे की बात बताता हूँ, या पीएचडी की डिग्री आप $500 मेल करें, आप शाम को घर में आ जाती है, आप डॉक्टर लिख लो बेशक।
पहले तो बल्कि डिग्रियां बेचते ही आपका कराची का बंदा था, वो क्या नाम था उसका, बड़ा केस चला था। आधे आपके डॉक्टरों की पीएचडी इस तरह की। वो पीआईए ने नहीं सर, वो हो गया, वो हमारे जो जहाज उन्होंने वो कहा जी, वो जिन लोगों ने पीआईए के पायलट्स ने जो पेपर दिए थे वो किसी और को बैठा के दिए थे, तो वो सर सिफारशी आपकी क्रिकेट टीम, आपकी स्पोर्ट्स टीम सिफारशी आपकी, जिस तरह मुझे मैं जिस तरह आपको अगले का जिस तरह पीआईए चल रही है इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है।